तो गाइस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ अवकलन के अनुप्रयोग यानी एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 को हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 की क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अवकलन के अनुप्रयोग। यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर वर्धमान और ह्रासमान यानी वृद्धिमान और ह्रासमान, कहीं कहीं वर्धमान लिखा है कहीं कहीं पुस्तकों में और कहीं कहीं वृद्धिमान लिखा है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइए, एक ही बात है दोनों की ही। ठीक है, अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 को करने से पहले कुछ थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि इसको करना क्या है, इसमें क्या है, क्या पूछा जाएगा। तो इसमें पूछा जाएगा एक्सरसाइज 6.2 में कि वृद्धिमान और ह्रासमान। वृद्धिमान क्या होता है, जैसे कोई भी कर्व, देखो जैसे ये तो पूरा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, यानी प्रत्येक जो भी फंक्शन यहाँ पर दिया जाएगा उसका हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है, मींस डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल करेंगे, कोई फंक्शन हमें दिया होगा वो डिफरेंशियल करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो वृद्धिमान होगा, अगर वो उसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो आपका ह्रासमान होगा। शायद मेरी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसे अंग्रेजी में कहते हैं, वृद्धिमान और ह्रासमान को। शायद मेरी बात आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी भूमिका के हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए आर फॉर रियल नंबर से है f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वृद्धिमान है। आ गया ये पहला ही वर्ड, यहाँ लिखा है f(x) रहा 3x + 17। अब देखिए यहाँ जो फंक्शन है, यहाँ पर जो फंक्शन दिए हुए हैं उन सब का डेरिवेटिव हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ फंक्शन दिया है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। ये डैश का मतलब ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार इस वीडियो को वो चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश करें। और वीडियो में तकरीबन कोविड-19 जो चल रहा है विश्व महामारी, मैं उसमें डेली वीडियो डाल रहा हूं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर f(x) = 3x + 17 है। यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव किया f'(x), ये आ गया 3, ये 3 आ गया। अब हमने जो आपको बताया था कि f'(x) यानी डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वह वृद्धिमान है, तो वह वृद्धिमान है। अगर f'(x) की वैल्यू किसी कारणवश निगेटिव आती है तो वह ह्रासमान है। इतना आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम और आपको बता देंगे। यहाँ देखिए हमने इसका डेरिवेटिव किया, ये 3 आ गया। अब x तो यहाँ पर कोई वेरिएबल इसके साथ है नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें x की जगह कुछ भी रखें हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो हमने यहाँ पे लिखा f'(x) > 0, यानी f'(x) का जो मान है वो 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो हमने लिखा यह एक निरंतर वृद्धिमान फलन है। आप समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) e⁻²x से प्रदत्त फलन निरंतर वृद्धिमान है। देखिए f(x) जो फंक्शन दे रखा है e⁻², इसका डेरिवेटिव हमारे पास e⁻x का होता है, इसका डेरिवेटिव होता है e⁻x। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया e⁻x। अब इस 2x का भी डिफरेंशियल करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू अगर x की जगह रखते हैं, ठीक है, x की जगह कोई वैल्यू रखते हैं तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x की जगह अगर कोई हम वैल्यू रख दें यहाँ पर तो ये सभी मानों के लिए इसका मान जो होगा वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अतः f r पर एक निरंतर वृद्धिमान फलन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। सिद्ध कीजिए f(x) = sin x से प्रदत्त फलन। देखिए यहाँ पर इंटरवल दे रखे हैं, 0, में निरंतर वृद्धिमान है और π/2, π में निरंतर ह्रासमान है। अब ये क्या है वो समझिए ज़रा। फंक्शन यहाँ पर दे रखा है तो हम वही प्रोसेस से चलेंगे। इसका डेरिवेटिव पहले निकालेंगे, f'(x) = cos x। इसके बाद
इसे हम चेक करेंगे 0,π/2 पर x बिलोंग्स टू 0π/2। अब यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स में अगर हम इसमें 0 रखें, ठीक है, एफ डैश 0 बराबर cos 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या आ रही, 1 आ रही है, क्योंकि cos 0 1 होता है। फिर इसके बाद हम इसमें π/2 रख दें, ठीक है, इसमें π/2 x की जगह π/2 रखें तो ये हो जाएगा cos π/2, यानी cos 90 होता है 0, ठीक है। यहाँ पर यानी हम दोनों वैल्यू को रखने पर दोनों वैल्यू हमें कैसी मिल रही हैं, पॉजिटिव मिल रही हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर 0, यानी एफ डैश एक्स का जो मान है, जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, 0 है। तो एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, अतः 0,π/2 पर यह कैसा फलन है, ये निरंतर इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, निरंतर वृद्धिमान फलन है। अब दूसरा इन्होंने हमें दे रखा है π/2, पाई में निरंतर ह्रासमान, हमें इसको भी चेक करना है एफ डैश एक्स पर। अब यहाँ देखिए π/2, पाई है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने x बराबर π/2 रखा, इसमें रखेंगे x बराबर π/2 एफ डैश एक्स में, एफ डैश π/2 इंटू कॉस π/2, cos 90 आपका 0 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने रखा पाई, एफ डैश पाई, ओके, तो cos पाई यानी cos 180, cos 180 क्या होता है, cos 180 आपका हो जाएगा -1, ठीक है, cos 180 आपका क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर देखिए 0 या 0 से छोटा जब वैल्यू रखते हैं, हमने यहाँ लिखा cos x लेस देन 0, तो अर्थात एफ डैश एक्स की जब वैल्यू 0 से छोटी रखी जाएगी तो यह ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है, और जब 0 से π/2 के बीच में रखेंगे तो यह वृद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। अब एक फंक्शन और लिखा था यहाँ पर कि ये एफ एक्स साइन एक्स 0π/2 में ना वृद्धिमान है ना ह्रासमान है, तो इसको कैसे चेक करेंगे। तो हमने देखिए ये सिस्टम था, अभी यहाँ पर हमें देखो ये जो फंक्शन दे रखे थे 0 और π/2, फिर दे रखा था π/2 पाई। अब 0 से π/2 पहले हमने ये चेक किया, फिर हमने ये चेक किया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये पूरा चेक करो, वो ये कहते हैं 0 से पाई के बीच में अगर चेक करते हैं तो वह ना तो वृद्धिमान होता है ना ह्रासमान होता है। उनका कहना बिल्कुल सही है। सी पार्ट में एफ एक्स साइन एक्स है, 0π/2 में वृद्धिमान है, ठीक है, और π/2 में ह्रासमान है। अतः 0π में अब 0 से पाई के बीच में अब 0 जो है और पाई जो है ये 0 0 है और पाई कैसा है, पाई आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ना तो वृद्धिमान 0 साबित कर पा रहा है और ना ही ये ह्रासमान कह पा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा या ना तो वृद्धिमान है और ना ही ह्रासमान है, क्योंकि एक फंक्शन होगा, ये थोड़ी है कि पॉजिटिव इधर दिखा रहा है और इधर वैल्यू रखने पर नेगेटिव दिखा रहा है। तो हम इसको नहीं बता सकते कि यह फंक्शन ना तो वृद्धिमान है ना ह्रासमान, ये सी पार्ट है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटरवल ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सिर्फ वैल्यू को हम देख रहे थे। अब हमें यहाँ पर इंटरवल निकालने हैं। इंटरवल कैसे निकाले जाते हैं वो आप समझ लीजिए ज़रा, ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए इंटरवल निकालिए जिनमें से एफ एक्स ये फंक्शन दिया हुआ है। हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल 2x² - 3x लिखा है। फिर इसका हमने डेरिवेटिव किया तो 2 दूनी 4x - 3 हो गया। अब हमें इसका इंटरवल निकालने के लिए यहाँ पर एफ डैश एक्स को 0 करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर 0 रखकर 4x - 3 x बराबर 3/4 आ गया। अब जो संख्या लाइन पर अगर हम 3/4 को रखेंगे तो इसे रखेंगे -∞ से +∞ के बीच में। तो ये दो फलन हो जाएंगे हमारे पास, एक तो -∞ से 3/4 और एक फलन हो जाएगा 3/4 से +∞। अब इसे जरा हम चेक करते हैं, -∞ से 3/4। अब 3/4 कितना होता है, 4 का भाग लगाओ जरा 3 में, कितनी बार जाएगा, 0.4 7 28 होता है, और फिर 2 बचेंगे, ये 0.75 है, यानी 1 से कुछ छोटा है, 1 नहीं है, यानी 0.75 ये पॉजिटिव है। हमने यहाँ पर 0 रखा, हमने यहाँ पर क्या रखा, 0 रखा, ये बिंदु 0 चेक किया। अब हम इसमें 0 चेक करते हैं। देखिए एफ डैश एक्स में अगर हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 बराबर 4 × 0 -3, यानी ये 0 रखने पर ये वैल्यू कैसी आ रही, -3 आ रही। अब माइनस आता है तो ये डिक्रीजिंग हो जाता है, ये ह्रासमान कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, ह्रासमान कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इतना रखिए। अब 3/4 से +∞ की तरफ चलेंगे तो इसमें हमने रख दिया, क्योंकि ये वैल्यू जो आई थी वो 0.75 थी, तो हम यहाँ पर 1 पर चेक कर रहे हैं इसको। तो हमने इसे 1 पर चेक किया तो एफ डैश 1
इक्वल 4 इंटू 1 माइनस 3। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये पॉजिटिव आ रहा है यानी पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह निरंतर वृद्धिमान फलन है। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, निरंतर वृद्धिमान फलन है। अब यहाँ लिखेंगे एफ एक्स माइनस इन्फाइनाइट टू 3/4 में निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, और 3/4 इन्फाइनाइट में निरंतर वृद्धिमान है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है, अंतराल इसमें भी ज्ञात करने हैं। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। चेक करना है निरंतर वृद्धिमान और निरंतर ह्रासमान होना चाहिए। हमने पहला फंक्शन लिखा एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। हमने इसका डेरिवेटिव लिया एफ डैश एक्स, 2 तिया 6x², 3 दूनी 6x माइनस 36। ठीक, यहाँ देखिए इसको हम चेक करेंगे, एफ डैश इक्वल 0 हो गया। फिर इसके बाद 6x माइनस 3x प्लस 2, ये 6 चला गया 0 में, x माइनस 3 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पर जो हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम चेक कर रहे हैं x बराबर 3 और x बराबर -2। यहाँ देखिए हम इसे चेक करेंगे माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में। ठीक है, अब यहाँ देखिए -2 और +3। अब पहला इंटरवल ये हो गया, दूसरा इंटरवल ये हो गया और तीसरा इंटरवल ये हो गया। अब हमें तीनों को ही चेक करना है कि कैसे कैसे ये चेक होगा। अब यहाँ देखिए अंतराल लिखा है, अंतराल में माइनस इन्फाइनाइट से -2 के बीच में। सबसे पहले अब -2 के बीच में हम क्या फॉर्म रख सकते हैं, -2 के बाद क्या आएगा, -3 आएगा। तो हमने -3 रखा है इसमें। आप मेरी बात समझ रहे हो कि इंटरवल को कैसे चेक करते हैं? -2 और माइनस इन्फाइनाइट के बीच में माइनस इन्फाइनाइट चेक नहीं करना, -2 नहीं रखना, हमें रखना क्या है, इसके बीच वाले पद को रखना है हमें, इसके बीच वाले, क्योंकि ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल कहता है कि ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं वो पद नहीं रखे जाते, जो बीच में आते हैं वह पद रखे जाते हैं। तो ये -3 हमने इसमें रखा, हम -3 रखेंगे तो देखो ज़रा चेक इसको कर लेते हैं ज़रा, एफ डैश एक्स। ठीक है, हम इसको ज़रा चेक करते हैं, -3 रखेंगे तो ये -6 आ जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ साइन को चेक करना होता है और कुछ नहीं करते। अब -3 और +2 ये हो गया -1। ठीक है, ये गुणा ये -1, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी प्लस आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है प्लस आ रहा है, तो ये फंक्शन हो गया निरंतर वृद्धिमान। अब अगला देखो ज़रा, -2 से 3 के बीच में, तो -2 के 3 के बीच में -1 भी आता है, हमने 0 रखा इसके बीच में, तो हम इसमें 0 रखेंगे, 0 -3 और 0 +2। तो माइनस का चिन्ह बच रहा है, माइनस का चिन्ह बच रहा है, तो माइनस आ जाएगा, ये निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है 3 और इन्फाइनाइट के बीच में, तो 3 के बाद 4 आता है, तो हमने 4 रख लिया। आप ऐसा नहीं है कि 4 ही रख सकते हैं 3 और प्लस इन्फाइनाइट के बीच में अगर 4 आ रहा है, आप 5 रख के देख सकते हैं, 6 रख के देख सकते हैं, मर्जी आए वो रख सकते हैं, लेकिन बस शर्ते 3 और प्लस इन्फाइनाइट नहीं रख सकते, और सारे नंबर रख सकते हो। ठीक है, इनके बीच के नंबर उठाए जाते हैं, ये साइड वाले नंबर नहीं लिए जाते। तो यहाँ पर हमने 4 लिया, 4 इसमें से रखेंगे, 4 में से 3 घटाया 1 बचेगा, 4 + 2 हो गया 6 हो गया, यानी ये सारे नंबर कैसे आ रहे, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा पॉजिटिव, निरंतर वृद्धिमान हो जाएगा ये आपका। ठीक है, वृद्धिमान हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर हाँ निरंतर वृद्धिमान निरंतर ह्रासमान हो गया, एफ एक्स -∞ to -2 यूनियन 3 इन्फाइनाइट, यानी -∞ और -3, यानी ये वाला फंक्शन हमारा और ये वाला फंक्शन 3 इन्फाइनाइट, ये दोनों कैसे हैं, वृद्धिमान है, और एक फंक्शन हमारा ह्रासमान है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भी इंटरवल निकालने हैं हमें। यहाँ लिखा क्या क्वेश्चन में, अंतराल निकालो, ज्ञात करो जिनमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। देखिए एफ एक्स इक्वल x² + 2x + 5 लिखा हुआ है, हम इसका पहले से डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, x² और 2x और 2 हो गया। अब यहाँ से हम पहले इसके x की वैल्यू को निकालेंगे, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो हमने एफ डैश एक्स 0 किया, 2x + 2 बराबर 0, x बराबर -1 आ गया। -1 हमने ये जमाया प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में चलेंगे, तो ये 2 इंटरवल हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अब -1 इन्फाइनाइट और -1 के बीच में हम -2 को रख देते हैं, तो -2 हमने यहाँ रखा।
-2 -4 में से +2 घटाएंगे तो माइनस का निशान आएगा, यानी ये निरंतर हासमान हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब -1 और प्लस इन्फाइनाइट के बीच में -1 के बाद 0 आता है तो हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो ये +2 आ रहा है, यानी ये निरंतर वृद्धिमान हो गया। तो हमने यहाँ पे लिखा f(x) -इन्फाइनाइट -1 में निरंतर हासमान है तथा -1 इन्फाइनाइट में निरंतर वृद्धिमान है। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बोल दूँ, कभी भी मैथमेटिक्स देखने से नहीं आता, कभी भी मैथमेटिक्स देखने से नहीं आता। आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉपी पेन उठाकर नहीं देखोगे, आपकी वीडियो देखना बेकार है। ठीक है, इससे अच्छा आप ना देखें वीडियो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप इससे सीख नहीं सकते। क्योंकि आपको कॉपी पेन अगर लेकर आप बैठ रहे हो तो आप सीख सकते हो, अन्यथा बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते। मैं बहुत सटीक बात बता रहा हूँ मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है बी, f(x) ये पहला पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है 10 - 6x - 2x²। अब यहाँ क्या लिखा है, इसका अवकलन करेंगे f'(x) -6 -4x हो गया। अब यहाँ देखिए f'(x) को 0 रखेंगे, -6 -4x = 0, -6 = 4। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाली -3/2 आई, यानी 3/2 का मतलब होता है 3 का आधा होता है 1.5, है ना। 3 का आधा क्या होता है 1.5, ये है। अब 1.5 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा माइनस का। ठीक है, हम पहले ये एक इंटरवल हमारा ये बन गया, एक इंटरवल हमारा ये बन गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। हमें इन वैल्यू को नहीं रखना है, लेकिन इनके बीच की वैल्यू को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है -3/2 होता है 1.5, 1.5 के बाद आता है -2, तो हमने -2 हम यहाँ पर रखेंगे, -2। तो देखिए -6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, ये +2 आएगा यहाँ पर f'(x) +2 आएगा, इसे हम लिखेंगे निरंतर वृद्धिमान। ठीक है, अब यहाँ देखो ज़रा, मैंने यहाँ पर x बराबर -2 लिया था। अब यहाँ पर देखो 1.5 और इन्फाइनाइट के बीच में 0 रख दिया मैंने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का, इसे बोलते हैं निरंतर हासमान। ठीक है, निरंतर हासमान। यहाँ देखिए -इन्फाइनाइट और -3/2 में ये पूरा ही गलत हो गया, इसे वृद्धिमान बोलते हैं और इसे हासमान। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट है। सी पार्ट क्या कह रहा है उसको ज़रा समझो। इसमें सी पार्ट ये लिख रहा है, सी पार्ट -2x³ -9x² -12x -9। अब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये हो गया -6x² -18x -12। हमने f'(x) को 0 किया और यहाँ से 6x की वैल्यू को हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे। हमने यहाँ से 6 कॉमन लिया माइनस का, हमें ये मिला x² + 3x + 2। हमने इसको खंड करे तो ये फैक्टर करने के बाद 2x x आ गया, तो x + 2 + 1 x + 2, ये हो गया x + 2 x + 1। यहाँ से -2 और -1 यानी 2 इंटरवल आ गए। अब हमने यहाँ पर -इन्फाइनाइट से +इन्फाइनाइट के बीच में -2 और -1 रखे, तो पहला इंटरवल ये बना, दूसरा इंटरवल ये बना और तीसरा इंटरवल ये बना। ठीक है, अब यहाँ देखो -2 के बाद -3 को हमने यहाँ जमाया। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे -3। ठीक है, इसको ज़रा चेक करते हैं f-3 के बीच में, तो -6 और -3 का होल स्क्वायर, -18 -3 और -12। ठीक है, ज़रा इसको ज़रा चेक करो, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ इसका। -6 3 3 9 होते हैं, 18 दूनी 36, 18 3 54 और माइनस का 12। अब देखो 9 6 54, माइनस के और प्लस के 54, माइनस के 12, ये 54 से 54 कट गए। ठीक, अब ये चिन्ह कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया, तो ये फंक्शन जो तैयार होगा वो हासमान तैयार होगा। ठीक है, ये हासमान आएगा। अब यहाँ पर -2 और -1 की पोजीशन देखेंगे, -2 और -1 के बीच में देखिए, -2 और -1 के बीच में इसका 1.5 यानी 2 और 1 के बीच में ये -3/2 हमने रखा है। यहाँ पर हम -3/2 इस फंक्शन में रख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर रखा, ज़रा देखो हम जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं। ये लिखा है f' -3/2 इक्वल -6 -3/2 का होल स्क्वायर -18 -3/2 -12। 3/2 का होल स्क्वायर होता है 9/4 -18, माइनस प्लस हो गया, 18 3 54/2 -12, 4 और 2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ एलसीएम हो गया 4, ये हो गया 9 6 54, एलसीएम ले, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 54 दूनी 108 -48, 54 और 48 को हमने ऐड किया तो ये 102, 108 में से अगर 102 घटाएंगे तो प्लस के 6/4 बनेंगे, यानी चिन्ह धनात्मक आ रहा है। तो धनात्मक आ रहा है तो हम यहाँ पर
देखिए यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो ये वृद्धिमान बन जाएगा, ये कैसा बन जाएगा, वृद्धिमान तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट के बीच में यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, जीरो रख रहे, अब हम जीरो इसमें रखेंगे तो जे जीरो और ये माइनस का 12, तो चिन्ह हमारा माइनस का हो जाएगा, तो ये हासमान हो जाएगा, चिन्ह हमारा माइनस का हो जाएगा, हासमान हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ एक्स -2 -1 में निरंतर वृद्धिमान तथा माइनस इन्फाइनाइट -2 का यूनियन -1 to इन्फाइनाइट में निरंतर हासमान है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर डी है 6 का, एफ एक्स इक्वल 6 - 9x -x²। ये इसका डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स का, -9x का -9 और -2x। अब इसका हमने जीरो रखा है, एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो -9 - 2x इक्वल 0, -9 इक्वल 2x, x बराबर -9/2। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में रखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो माइनस इन्फाइनाइट और -9/2 के बीच में अगर हम वैल्यू को रखेंगे तो ये 9/2 है, 9/2 का होता है 4.5। ठीक है, 4.5 के इधर मिलेगा हमें 5, तो हमने माइनस का 5 रखा। अगर हम माइनस का 5 यहाँ रखते हैं, देखो ज़रा हम रख के देखते हैं, अब -5, तो माइनस का 9 में तो x है नहीं, तो एक लेकिन -2 है, -2 इंटू -5 ये हो गया माइनस का 10, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव होने पर ये वृद्धिमान हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वृद्धिमान हो जाएगा। ठीक, पॉजिटिव आने पर वृद्धिमान हो जाएगा। अब -9/2 के आगे प्लस इन्फाइनाइट है, तो देखिए -9/2 कोई भी अंक इसके बीच में रख सकते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल की विशेष बात ये होती है कि ये पद जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं रखते, इनके बीच के पद लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ जीरो रखा, तो हम जीरो यहाँ रखेंगे तो माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो ये हासमान हो जाएगा। ठीक है, ये हासमान हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स -2 -9/2 निरंतर वृद्धिमान तथा -9/2 इन्फाइनाइट निरंतर हासमान है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई इसका, एफ एक्स इक्वल x+1 का होल क्यूब x - 3 का होल क्यूब। यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव हम यूज़ करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव का अगर हम करेंगे तो 3x - 3 का होल स्क्वायर, और x का करेंगे तो यह 1 आएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, तो 3x+1 का होल स्क्वायर इंटू 1। यहाँ से हमने यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हमने दोनों से 3 बाहर निकाला, x - 3 का होल स्क्वायर ये लिखा है और x+1 का होल स्क्वायर ये लिखा है। अंदर जो बचेगा 2x - 2। ठीक है, यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, ये 3 लिखे हैं, 3 दूनी 6 हो गए, x+1 का होल स्क्वायर, देख लो जरा, x+1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x - 1। अगर हम इस एफ डैश एक्स को 0 रख दें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी x बराबर -1, x बराबर 3 और x बराबर 1, ये वैल्यू हमारे सामने आएगी। ठीक है, हम इसे संख्या रेखा पर अगर प्रेजेंट करें तो ये पोजीशन बनेगी -इन्फाइनाइट टू -1, फिर -1 से 1, फिर 1 से 3 और 3 से इन्फाइनाइट। तो -इन्फाइनाइट से -1 के बीच में अगर हम -2 को यहाँ रखें, इस वैल्यू में -2 को यहाँ रखें, तो -2 को रख देंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 6 इंटू -2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 ये होल स्क्वायर लगा प्लस का हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर लगा प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये आपका चिन्ह माइनस का हो जाएगा। बात समझ में कुछ आई, ये माइनस का। दोबारा से देखो मैं आपको बता दूँ, देखो -इन्फाइनाइट और -1 के बीच में -2 को रख रहे हैं हम। -2 एफ डैश एक्स की वैल्यू में रखेंगे, हम यहाँ पर रख रहे हैं -2। ठीक, यहाँ पर ये आपकी -2 रख रहे हैं हम, -2 यहाँ पर रखेंगे, -2 में से 1 निकालेंगे तो होल स्क्वायर लगाए तो जो भी माइनस की वैल्यू आएगी वो प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगाए, माइनस की जो भी वैल्यू आई प्लस की हो जाएगी। यहाँ -2 और -1 हो जाएगा -3, यानी पूरा जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू है वो -3 हो जाएगी। ठीक, तो ये माइनस की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद -1 और 1 के बीच में 0 रखेंगे, तो इसमें अगर हम 0 रखते हैं, ये 0 और ये 0, तो ये आपका ये भी माइनस का होगा क्योंकि ये इस पर कोई होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये भी हासमान हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 और 3 रखेंगे, 1 और 3 के बीच में 2 को चेक करते हैं, तो 2 चेक करते हैं, 2 + 1 होल स्क्वायर, 2 - 3, ये भी 2 - 1,
यानी ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 को रखने पर इस एफ डैश एक्स की वैल्यू में एक्स की जगह अगर हम 2 रख दें तो हमें वैल्यू प्लस की मिल रही है। आप रख के देख लें, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये आपका प्लस का आ गया। अब 3 और इन्फाइनाइट के बीच में अगर हम प्लस का 4 रखते हैं, देखिए ज़रा, यहाँ पर हम 4 रखें, 4 प्लस का 4 में से 3 गए 1, 4 में से, यानी सारी संख्या पॉजिटिव आ रही हैं। यहाँ देखिए 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव आ रहे हैं। यहाँ लिखते हैं एफ डैश एक्स अंतराल, देखिए यहाँ पर 2 निरंतर वृद्धिमान हैं, 1 इन्फाइनाइट, 1 से इन्फाइनाइट और 3 से इन्फाइनाइट, यानी ये दोनों कैसे निरंतर वृद्धिमान हैं, ठीक है। और 2 हासमान है, मैंने यहाँ लिखा है एफ डैश एफ एक्स अंतराल माइनस इन्फाइनाइट टू 1 और -1 में निरंतर हासमान है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7 है y बराबर log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x अपने संपूर्ण प्रांत में एक वृद्धिमान फलन है। एफ एक्स इक्वल log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x, एफ डैश एक्स इक्वल 1/1 + x, ठीक है। इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो 1/1 + x माइनस हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बट्टे हर का होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया, 2 2 या 4 और प्लस 2x माइनस 2x, तो 4 + 2x माइनस 2x से कट गया 1/1 + x माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 + x का होल स्क्वायर इंटू 1 + x, यहाँ एफ डैश एक्स ये हो गया। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर, तो 1 + x से 1 + x कट गया, 2 + x ऊपर आ गया, माइनस यहाँ आया 1 + x। अब इसको हम ओपन करेंगे तो 2 2 = 4 हो जाएगा, x² + 4x माइनस 4 माइनस 4x इंटू 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। ओके, एफ डैश एक्स बराबर x² अपॉन 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। ये हो गया एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0। ओके, यहाँ देखिए x² अपॉन 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर अगर हम बनाते हैं एफ डैश एक्स को 0 करके तो x की वैल्यू हमें 0 मिलती है। यानी देखिए एफ डैश अगर हमें x की वैल्यू को अगर हम 0 यहाँ पर इनफाइनाइट से 0 और प्लस इनफाइनाइट के बीच में अगर हम कोई वैल्यू यहाँ से इधर भी रखते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू रखते हैं इसमें तो हमें वैल्यू -1 मिलती है। अगर हम इधर रखते हैं तो हमें -1 रख सकते हैं, और इधर चेक करती है x > 1 रखने पर x की वैल्यू 0 आ रही है। 0 x की वैल्यू 0 आई, लेकिन अगर हम एफ डैश एक्स में अगर इसकी वैल्यू को रख लेते हैं तो हमें -1 मिल रहा है, और +1 रखते हैं तो +1 मिल रहा है। यानी इसकी पोजीशन में ये है कि x > -1, x > x का मान -1 से बड़ा रखेंगे तो फंक्शन जो है वो वृद्धिमान हो जाएगा। x का मान -1 से अगर बड़ा रखें तो फंक्शन वृद्धिमान हो जाएगा, अगर हम छोटा रखें तो ये ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? x के उन मानों को ज्ञात करो जिनके y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर एक वृद्धिमान फलन है। अब यहाँ देखो हमने इसको y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, पहले हमने इसका इसमें गुणा किया x² - 2x होल स्क्वायर लगा हुआ है पहले से, ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखो dy/dx 2 × x² - 2 है, d/dx² - 2 है, dy/dx 2 × x² - 2x 2x - 2। अब यहाँ से 2 ये लिखा और 2 ये लिखा, x² - 2x, ठीक है, और 2x - 1, तो 2 दूनी 4 हो गए, x² - 2x - 1, ये हो गया 4, x यहाँ से बाहर निकाला, x - 2 x - 1। अब यहाँ ज़रा देखो अगर हम इसको हम 0 करते हैं dy/dx को, dy/dx को अगर हम 0 रखते हैं तो ज़रा देखना x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 2 हो गया और x बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करते ज़रा संख्या लाइन पर, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में रखेंगे वैल्यू को, तो सबसे पहले 0 फिर 1 और फिर 2 और फिर इनफाइनाइट। तो यहाँ देखो ज़रा -इनफाइनाइट से 0 के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर -1 को ट्राई करेंगे सबसे पहले। तो -1 को अगर हम ट्राई करते हैं तो ये तीन माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर 1 - 2 - 3 माइनस हो जाने पर यानी ह्रासमान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने -इनफाइनाइट से 0 के बीच में -1 को ट्राई किया तो निरंतर 3 माइनस आ रहे हैं भाई, कैसे? 0 - 1 रखेंगे इसमें तो -1
और माइनस और ये माइनस, 3 माइनस हो गए तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने पर ये हासमान होगा। ठीक है, चलिए अगला देखो यहाँ पर। अगला पॉइंट है x बराबर 0 और 1 के बीच में। अब 0 और 1 के बीच में 1/2 रखते हैं, तो 1/2 अगर हम इसमें रख दें तो ज़रा देखना है इसको क्या रखते हैं, 4 × 1/2। ये आधा है, 2 में से आधा घटाओगे 1.5 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा और यहाँ पर भी माइनस का बचेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये निरंतर वृद्धिमान आ गया। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में हम 3/2 रख सकते हैं, तो 3/2 को ज़रा चेक करते हैं। इस फंक्शन में 3/2 को अगर हम चेक करें तो क्या आएगा। अब देखो ज़रा 3/2 को अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 1.5 रख दे रहे हैं, यहाँ पर 3/2 रखेंगे। इस यहाँ पर चेक करते हैं, 4 × 3/2। ठीक है, अब 2 में से 1.5 घटाओगे तो माइनस का 1/2 आएगा, सही है। और यहाँ पर आधा, 3/2 में से 1 घटाओगे तो आधा आएगा, लेकिन प्लस का आएगा। ठीक है, अब एक ही तो माइनस आया, देखो ज़रा एक ही तो माइनस आया, ये कहाँ गया, ये माइनस एक ही तो आया, तो ये पूरा फंक्शन माइनस का हो जाएगा। यानी 1 और 2 के बीच में माइनस का चिन्ह आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ज़रा 1 और 2 के बीच में माइनस का चिन्ह आ रहा है, ये हाशमान होगा। ठीक, अब 2 और इनफाइनाइट के बीच में 3 रखते हैं। अब 3 यहाँ रखो ज़रा, देखो यहाँ पर चेक करते हैं, 4 × 3। अब 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो, यानी ये पूरा प्लस का आ रहा है, तो ये वृद्धिमान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 0,1 यूनियन 2, इनफाइनाइट पर ये वृद्धिमान फलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, देखिए इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आए तो प्लीज़ यहाँ पर हमें बताना, थोड़ा सा हम आपकी प्रॉब्लम को आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए 0,π/2 में y बराबर 4 sin θ/2 + cos θ - θ एक वृद्धिमान फलन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखो, यहाँ पर देखो डेरिवेटिव निकालना और इंटरवल इन्होंने पहले से हमें दे रखे हैं और हमें बस ये बताना है कि थीटा की वैल्यू वृद्धिमान है या ह्रासमान है। ठीक है, y बराबर 4 sin θ/2 + cos θ - θ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ देखिए dy/dθ = 2 + cos θ × 4 cos θ - 4 sin θ। ठीक है, यहाँ देखिए हर इंटू अंश का अवकलन, हर ये आ गया अंश का अवकलन, यानी sin θ का हो जाएगा cos θ, फिर अंश इंटू 4 sin θ इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन होता है cos θ का हो जाएगा -sin θ और 2 हो जाएगा 0 में, अपॉन हर का होल स्क्वायर, ये हो गया, और -θ का हो जाएगा 1। अब यहाँ ज़रा देखो 4 cos θ का हम इसमें गुणा करेंगे तो 4 × 2 = 8 cos θ इंटू 4 cos स्क्वायर θ, फिर -4 sin माइनस प्लस हो गया 4 sin स्क्वायर θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर, ये हो गया -1। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखो 8 cos θ + 4 cos स्क्वायर θ + sin स्क्वायर θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर, -1। ठीक है, -1 आ गया। अब यहाँ ज़रा देखो 8 cos θ cos स्क्वायर θ + sin स्क्वायर θ होता है 1। ठीक है, और ये -1। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, हमने ज़रा देखो एलसीएम लिया dy/dθ 4 + 8 cos θ - 2 + cos θ का होल स्क्वायर अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर, 4 + 8 cos θ वैसा का वैसा ही हमने लिखा। ठीक है, अब -2 का 4 + cos स्क्वायर θ + 4 cos θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 4 + 8 cos θ माइनस का अंदर गुणा करेंगे -4 - cos स्क्वायर θ - 4 cos θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर। ठीक है, dy/dθ इक्वल, यहाँ देखिए 4 cos θ ये हो गया -cos स्क्वायर θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 8 cos θ में से 4 cos θ हम घटाएंगे तो हमें 4 cos θ ही मिलेगा। ठीक, अब यहाँ ज़रा देखो cos θ यहाँ से कॉमन लिया, अंदर बचा 4 - cos θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर, तो dy/dθ > 0 cos θ इंटू 4 - cos θ बट्टे 2 + cos θ का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिए cos θ > 0। ठीक है, क्योंकि हम इस फंक्शन को 0 करेंगे तो cos θ 0 हो जाएगा। अब cos θ 0 कब होता है, एक cos θ का मान 0 कब होता है, π/2 पर 0 होता है ना, और तो cos θ का मान 0 जब होगा वह 90 रखा जाएगा, तो 90 रखने पर cos θ का मान 0 हो जाएगा। cos θ = 0 तो cos θ = π/2,
अतः 0,π/2 में ये आपका वृद्धिमान हो जाएगा। ठीक है, फिर भी फ्रेंड्स अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी दे रखा है और पट्टी भी चल रही है, जिसमें आप अपने क्वेश्चन की प्रॉब्लम को व्हाट्सअप के माध्यम से मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।